स्वामी हितेंद्रानंद सरस्वती महाराज चावड़ मठ राष्ट्रीय संरक्षक को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के अवसर पर श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोगों को पावन धरा त्रिवेणी संगम प्रयागराज महाकुंभ में सादर आमंत्रण करने के लिए मुंबई के भायंदर स्थित कैलाश त्रिवेदी के यहाँ समागम हुआ, जहाँ पर महाराज जी ने अपने वचनों से लोगों को ओतप्रोत किया। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि महानगर बंबई में शिरमाली ब्राह्मण समाज के कुलभूषण कठावला के चावड़, जहां महाराणा प्रताप की स्थली है राजस्थान में, वहां के स्वामी जी महाराज श्री 1008 हितेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे शिरमाली ब्राह्मण समाज में से ही आपका जन्म हुआ है। और हमारे शिरमाली ब्राह्मण समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस बार हमारे इस आने वाले महाकुंभ में जो प्रयागराज में होने जा रहा है, उसमें महापंचायती निर्वाण पीठाध विश्वकानंद जी महाराज के सानिध्य से आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही है। ये हमारे लिए शिरमाली समाज के लिए एक बड़े गौरव की बात है। महालक्ष्मी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और पधारे हमारे हितेश्वरानंद जी महाराज, और यह इनका सानिध्य मिला और इनका आशीर्वाद मिला आज, और हमारे घर पे पधारे, हमारा घर पावन हो गया और शुद्ध हो गया। ये हम बहुत मनोकामना हमारी पूर्ण हो गई है आज के दिन। और जो भीनमाल में आयोजन किया था, वहां पर भी गुरु जी का फुल सानिध्य मिला, और सानिध्य से इतना सुंदर आयोजन हुआ, जिस आयोजन को पूरे समाज ने, पूरे भीनमाल ने, पूरे देश के जितने भी महानुभाव पधारे थे, 112 संस्थाएं आई थी, उस सब ने इसको सराहा। उन्होंने सानिध्य उनका मिला और इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा, जिससे हम आज उस आयोजन को आगे बढ़ाकर और गुरु जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को कैसे और गति दी जाए, इस पर हमारी बहुत सारी चर्चा हुई यहाँ पर, और बहुत सुंदर आज का दिन रहा हमारा। और गुरु जी के आशीर्वाद से ये हमें सीखने को मिला कि समाज के अंदर हमें कैसे गति लानी है, कैसे हमें समाज को आगे ले जाना है, और इस पर कैसे काफी विचार किए हमने। और इसीलिए हमारे महेंद्र जी भाई साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी इस पर बड़ी चर्चा की है, और हम समाज को कैसे आगे ले जाएंगे, इस पर हमारा ज्यादा कार्य होगा। मैं पूरे समाज के लिए, संपूर्ण शिरमाली ब्राह्मण समाज को ये कहता हूं कि आप सब लोग जो वहां पे मंथन में आए थे, वो मंथन के सारे कार्य को अपने जीवन में, अपने इकाइयों में, अपने शहरों में, अपने जिलों में, सब जगह इसको कार्यान्वित करें और लोगों तक पहुंचे, एक एक जन साधारण तक पहुंचे, और उनको ये जो विषय है, इस विषय पर ज्यादा काम करने का जरूरत है। अगर ये कार्य नहीं हुए तो आज नहीं वो तो कभी नहीं हो सकते। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे ये कहूंगा कि ये सारे कार्य अब से आगे। और आज दूसरा विषय, हमारे गुरु महाराज यहाँ बैठक पधारे हुए हैं, और कुंभ मेले में अब महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं, तो हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि महामंडलेश्वर बनेंगे, तब हमें हमारे समाज के, श्रीमाली समाज के संत महामंडलेश्वर बनेंगे, और पूरा समाज गौरवान्वित होगा, जिससे हमें और इस कार्य में बल मिलेगा। और गुरुजी ने एक बात बहुत सही कही कि हम सब मिलकर जो व्यक्ति विशेष है वो कार्य नहीं कर सकते, मगर एक संत शिरोमणि ये कार्य कर सकता है, जो समाज को जोड़ सकता है। तो ये एकदम सही बात कही उन्होंने कि जितने भी दूसरे समाज है, उनके संत शिरोमणि उनको जोड़ रहे हैं। और मैं भी चाहूंगा कि हमारे समाज के संत शिरोमणि बनके श्री हितेश्वरानंद जी महाराज हमें सबको जोड़कर एक झंडे के नीचे लाकर क्या होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी को, और गुरुजी ने जितना समय दिया इन्होंने यहाँ हाथ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभाव को प्रणाम। महाकुंभ जैसे हर 12 साल में भारत की भूमि पर सभी जगह अलग अलग चारों जगह पर लगते हैं। प्रयागराज एक तीर्थों के राजा के रूप में भी है, और प्रयाग की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी महत्वता भी है।
इस कुंभ को 12 साल की बजाय 144 साल का एक दिव्य और अद्भुत कुंभ लगने जा रहा है। इस कुंभ में पूरे भारत वर्ष से जितने भी संत हैं बड़े उत्साही हैं, पूरा भारत, पूरा देश और सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं वो सब उत्साही है इस कुंभ को लेकर के। आप देख ही रहे होंगे कि पूरे भारत भर में इसकी चर्चा हो रही है। विश्व का फोकस भी इस बार कुंभ को अंदर है। रही बात इसकी तैयारी को लेकर, तैयारी के विषय में तो कोई शंका होने ही नहीं चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के बढ़िया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उसको हैंडल कर रहे हो, एक सन्यासी जब उसको हैंडल करता है तो कोई कमी रह ही नहीं सकती। योगी जी ने बोला है कि 60 करोड़ के करीब लोग वहां कुंभ में पहुंचेंगे, पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की है और बहुत ही एक अद्भुत व्यवस्था है। पूरे संत समाज बहुत ही तरीके से और बहुत ही आनंद के साथ में पूरा भारत उस कुंभ में जाने के लिए आतुर है। और पहला शाही स्नान 14 जनवरी से शुरू होगा जो 24 फरवरी तक रहेगा। आप भी आइए और सभी को लेके आइए। इस बार अखाड़ा परिषद ने कुंभ के मेले में किस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी? जैसे प्रवीण तोड़िया जी हैं, कंबल बांटने का अपनी तरफ से दिमाग लिए है, ऐसे किस किस तरह की तैयारियां वहां पे होगी? कुंभ में सभी अलग अलग संस्था और संस्था को प्रधान जो भी हैं, भारत के प्रतिष्ठित संस्था के दो जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से कोई भोजन का लंगर लगा रहा है, कोई कंबल दे रहा है। और इसे एक कुंभ को डिजिटल की तरह रखा गया है कि एक तो वहां पे आपको एक भी कचरा नहीं दिखेगा और 60 करोड़ लोग आने की जहां संभावना हो और वहां पे आपको बिल्कुल कचरा न दिखे, तो ये एक अद्भुत एक चमत्कार होगा। सभी लोग अपने घर से थाली और एक थैली लेके जाएंगे। इस बार अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों की दुकानों पर बैन लगाया है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। सरकार ने नहीं, केवल अखाड़ा परिषद ने ही। सरकार और अखाड़ा परिषद क्या है? आप ये समझो किसी के घर में कोई अवैध व्यक्ति कैसे घुस सकता है? आप अपने घर में घुसने देंगे क्या? या वो बता दे कि उनके धर्म स्थान में कोई घुसना देता है? हम तो कहते हम आने नहीं दे रहे, तुम भी बता रहे। हिंदू कोई जाए तो उसको मारो, यदि कोई वहां जाता तो उसके साथ व्यवहार वैसा ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं पे आज के टाइम पे युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं पे भटक चुकी है। जैसे देख सकते हो कि कोई जो अपने धर्म को लेकर कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे आज की युवा पीढ़ी को? इस बार का जो कुंभ है वो पूरा युवाओं पे फोकस है। हमारी आने वाली पीढ़ी पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सनातन धर्म उसके लिए क्या कार्य कर सकता है। और लगभग रही बात भटकने की, हम तो एक ही बात कहते हैं कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, तो भटकेंगे कहां से? हमें बटना ही नहीं है तो कटना कहां से? तो भटकने की बात तो बहुत दूर की बात है। जब हम एक हो रहे हैं, पंचायती महानिर्वाही अखाड़ा जो है एक बहुत ही संन्यास की परंपरा का एक उद्घोष है और बहुत ही परंपरा को शालीनता के साथ में सनातन धर्म को आगे ले जा रहा है। उन्होंने मुझे उचित समझा महामंडलेश्वर के लिए। मैं श्री पंचायती महानिर्वाही अखाड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। ब्राह्मण समाज एक अपने आप में वैदिक परंपरा का बहुत ही बड़ा उद्घोषक है और भारत में बहुत ही पौराणिक परंपराओं को लेकर के आज भी जीवित है। वैदिक परंपराओं का राजस्थान में एक अपने आप में ज्योतिष का अध्यात्म का केंद्र बिंदु माने तो सिरमौली ब्राह्मण समाज ने भारत के इतिहास में एक बहुत नई गति दी है। इस नाते सिरमौली ब्राह्मण समाज जो है अभी भीनमाल में पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक अधिवेशन बुलाया, क्योंकि सिरमौली ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति स्थल भी भीनमाल है, जिसे श्री सिरमाल नगर बोलते हैं, जहां मां लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई थी। और उसी की कंठ और कोख से सिरमौली ब्राह्मण समाज का उत्पन्न होना ये गौरव का विषय है। सभी ब्राह्मणों को एक देवी का आशीर्वाद होता है, पर सिरमौली ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जिसे 2 देवी का आशीर्वाद है, मां सरस्वती का भी आशीर्वाद है और मां लक्ष्मी का भी है। इसलिए सिरमौली ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा संगम मंथन हुआ और उसमें बहुत सारे विषयों पे और आने वाली पीढ़ी को वैदिक परंपराओं से कैसे जोड़ा जाए, समाज गुरुकुल की स्थापना कैसे करे और सनातन धर्म के लिए नई पीढ़ी को कैसे जागृत करे, उस विषय पर भी बहुत सारी बातें हुई। मुझे लगता है सिरमौली ब्राह्मण समाज बहुत ही जल्दी भारत के अंदर
बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से गुरुकुल की स्थापना करेगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को वैदिक परंपराओं से जोड़ने में सफल होगा। अभी हाल ही में ही वहाँ पे बड़ा कुंभ का मेला लगा गया था, उसको लेके क्या? माल में अभी जो समाज ने 2024 में ही मंथन शिविर का आयोजन किया और समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज के वरिष्ठ लोग, समाज के सुधीजन, समाज के विद्वान, समाज के बहुत ही अच्छे पदों पर नौकरी करने वाले लोग, उन्होंने मिलकर के 21वीं सदी में हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए उस पर बातचीत की और समाज के सभी लोगों ने एक रूप और एक मत होकर के एक मंच पे अपनी बात को साकार किया। किसी की बात को सुना, किसी की बात को माना। ऐसा लग रहा था कि इस कुंभ के पहले सिरमाली ब्राह्मण समाज भी एक अपनी नई दिशा को तैयारी में जा रहा है और इस नाते सिरमाली समाज की जो केंद्रीय कार्य समिति है, मैं उसको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन सफलता पूर्वक किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया और समाज की बात को सुनकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को कैसे मिटाया जाए, समाज की नई पीढ़ी को कैसे आगे लाया जाए, समाज को वैदिक परंपरा से कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर चिंतन हुआ। वास्तव में समाज साधुवाद का पात्र है।